प्यारे बच्चों, आज हम आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बारे में बताएंगे। देखिए, ये हमारी एक सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल सरफेस। अब इसमें ये सर्कुलर पोर्शन है टॉप पर और नीचे बॉटम में भी सर्कुलर है, बाकी कर्व्ड है। देखिए इस तरीके से ये सिलेंड्रिकल सरफेस हो गई आपकी। ये पूरा पोर्शन कर्व्ड सरफेस है। अब आपको पता है कि सर्कुलर पोर्शन में ये इसका पेरीमीटर हो गया 2πr। ये पेरीमीटर 2πr, अगर इसकी रेडियस r है तो 2πr। और अगर हम इसमें मान लो एक थ्रेड बांधें 2πr पे, फिर 2πr, कहाँ तक ये इसकी हाइट अगर h है तो वहाँ तक कवर हो जाएगा। तो अगर हम इसको h से मल्टीप्लाई कर दें, ये अगर सिलेंडर की हाइट h है, रेडियस r है, तो ये पूरा एरिया हमारे पास कर्व्ड एरिया आ गया। तो सिलेंड्रिकल सरफेस का कर्व्ड एरिया इतना आ गया 2πrh। अब टोटल एरिया, एक ऊपर ये टॉप का एरिया हो गया, एक नीचे बॉटम का एरिया। आपको पता है ये πr² होता है एरिया। तो अगर आपको टोटल एरिया निकालना है तो πr² टॉप का और πr² बॉटम का आप इसमें ऐड कर दिए कर्व्ड एरिया में। तो ये हो गया कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस एरिया 2πrh। और टोटल सरफेस एरिया 2πrh प्लस πr² टॉप का और πr² बॉटम का ऐड करते हैं। 2πrh प्लस 2πr²। यूनिट अगर लेंथ सेंटीमीटर में और सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ मीटर में लेंगे मीटर स्क्वायर इसकी एरिया का ये हो। अब देखिए कॉमन कौन सी चीज़ है, 2πr इसमें भी है, 2πr आप ये कॉमन ले सकते हैं, 2πr h प्लस r स्क्वायर यूनिट, जो भी है स्क्वायर में यूनिट लिख दीजिए, ये आपका। अब सवाल ये उठता है कि इसका हमें यूज़ क्या है। यूज़ ये है कि अगर कोई भी ऐसी सिलेंड्रिकल सरफेस है, मान लो आपके कमरे में एक बीच में सर्कुलर ये सिलेंड्रिकल थंब लगा है, तो इसके ऊपर आप पेंट कराएंगे, कितने एरिया में पेंट हुआ तो आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। अगर ये बॉटम जो है नीचे ज़मीन में है और ये ऊपर आपकी छत की सीलिंग तक है, तो ये दोनों एरिया छुप जाएंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ही टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा आपका। तो एक इसका ये यूज़ है। मैं समझता हूँ कि एरिया के बारे में आपको क्लियर हो गया। अब वॉल्यूम देखिए, अगर आप कोई भी सिलेंड्रिकल सरफेस, ये इसकी r रेडियस है, h ऊंचाई है, हाइट है, तो ये एरिया कितना हुआ 2πr²। तो इसको अगर बारीक बारीक काटेंगे आप, πr², कहाँ तक काटेंगे, h ऊंचाई तक। अगर छोटे छोटे इसके पीसेस करें हम सर्कुलर, तो इसका जो वॉल्यूम, इसके अंदर कितनी हवा है सिलेंड्रिकल सरफेस में, या कितना मटेरियल आ सकता है, ये हमें निकल कर आ जाएगा वॉल्यूम में। तो ये हो जाएगा आपका इसका वॉल्यूम πr² इंटू h में, ये आपका वॉल्यूम हो गया सिलेंड्रिकल सरफेस का। तो अब इसका क्या यूज़ है, वॉल्यूम में कोई चीज़ इसके अंदर कितना मटेरियल आ सकता है सिलेंड्रिकल सरफेस में, और सरफेस एरिया में कितना सरफेस पे पॉलिश हो सकता है, ये है। तो मैं समझता हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम कोण के बारे में बात करेंगे।
सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कोन कैसे निकालें। देखिए, आपने देखा होगा कोनिकल सरफेस, ये इसकी रेडियस r है, कोन की हाइट h है, और ये जो हाइट है, ये स्लैंटिंग हाइट, ये l है। अब इसका हमें कर्व्ड एरिया भी निकालना है, टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है, और वॉल्यूम भी निकालना है, और आपको ऐसा बताना है कि आप कभी भूलें भी नहीं। तो देखिए, पहले तो ये देखिए कोन बनेगा कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये इसका सेंटर है, ये सर्कुलर एक डिश है। अगर हम इसको काट दें, ये आप घर पे भी कर सकते हैं, ये सेंटर से हमने ये पोर्शन इसमें निकाल दिया, और इसको अगर आप इससे मिला देंगे तो ये कोन बन गया। देखिए, ये कोनिकल सरफेस कोन बन जाएगा मिला देंगे। और ज़्यादा काट देते हैं तो और अच्छा बनेगा। एग्जैक्ट सेंटर से ये मिला दिया, देखिए कोन बन गया। ये इसकी स्लैंटिंग हाइट L हो गई, और सेंटर से नीचे तक ये हाइट हो गई H, और रेडियस अब इसकी R हो गई इस कोन की। अब हमको निकालना है ये कर्व्ड एरिया, और अगर ये कोन सॉलिड है नीचे से तो ये एरिया भी जोड़ देंगे पाई आर स्क्वायर, तो हमारा टोटल हो जाएगा। कर्व्ड एरिया में पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो अब देखिए, इसमें आप घर पे भी करना ये काम, आपको कभी फार्मूला ऐसा हो ही नहीं सकता कि याद ना रहे। देखिए, मैंने ये बना दिया था, आप इसमें ट्रायंगल बनाना छोटे छोटे। देखिए, एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ये होगा, अनगिनत बना लीजिए। ये एक ट्रायंगल ये हो गया, इसका नाम रख लीजिए ओरिज ओ ए बी, एक ये ट्रायंगल है, सीधा सीधा बना लीजिए। ये दूसरा है। ऐसे ऐसे बहुत सारे ट्रायंगल बनेंगे, आप ये मिलाएंगे यहाँ से। तो आपको पता है ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? ट्रायंगल का एरिया होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। अब ये जो हाइट है इसकी, ये सब जगह बराबर होगी L, ये हाइट, ये काय के बराबर? L के बराबर है। देखिए, सब जगह ये L है इसकी हाइट। तो ये बेस हो गया हमारा, एक ट्रायंगल लिया, ये बेस। मान लो हमने इसको B1 कह दिया, इसको B2 कह दिया, एंड सो ऑन, ये पूरे में बना लेंगे B1 B2 B3 B4 B5। तो ये इन सारे ट्रायंगल का अगर हम एरिया जोड़ दें तो वही हमारा ये कर्व्ड सरफेस एरिया है। तो देखिए, एक ट्रायंगल का लिया 1/2, बेस हमने B1 कहा, हमने B1 लिख दिया। हाइट क्या है? यहाँ L के बराबर है, ये L के बराबर। देखिए, यहाँ से ये हाइट अलग है सेंटर से नीचे, लेकिन यहाँ जो ये हाइट है ये सब जगह L है, सर्कुलर है। दूसरा ये ट्रायंगल लेंगे अगर आप, तो ये फर्स्ट ट्रायंगल हो गया। सेकंड ट्रायंगल का एरिया वो हो जाएगा 1/2 B2 इंटू L, सब जगह L बराबर है। तीसरे का 1/2 B3 इंटू L। ऐसे ऐसे अनगिनत बना लेंगे आप ट्रायंगल, और पूरे इसका कोन का सरफेस एरिया, कर्व्ड एरिया जो है वो बराबर हो जाएगा
कर्व्ड एरिया सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल द ट्राइंगल, इन सबको जोड़ दीजिए। B1 इंटू एल प्लस 1/2 B2 इंटू एल प्लस 1/2 B3 इंटू एल डॉट 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 एंड सो ऑन। इसमें 1/2 एल कॉमन ले लिए, B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस डॉट 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 डॉट, कितने भी छोटे छोटे आप में तोड़ सकते हैं इसको आप। तो ये बराबर हो गया 1/2 एल, और ये काय का बराबर हुआ, पेरीमीटर ऑफ सर्किल रेडियस आर क्या हुआ 2 पाई एल। इसकी जो ये रेडियस है सर्किल की वो एल के बराबर 2 पाई आर, ये आए ये पूरा है, इसकी रेडियस आर है तो 2 पाई आर पेरीमीटर सर्किल का। तो समझ गए। अब ये आ गया 1/2 एल इंटू 2 पाई आर, 2 से 2 कट गए, ये आ गया पाई आर एल स्क्वायर यूनिट। समझ में आ गई होगी कि इसमें एल क्यों होता है। तो ये मैंने आपको काट के बताया है कि ये इसकी हाइट सब जगह एल है, और ये जो हमारा टोटल जो हमारा ये था B1 B2 B3 B4 B5 जितना भी ये टोटल है ये 2 पाई आर है। तो ये आपका कर्व्ड एरिया पाई आर एल। अब कभी आप जीवन में नहीं भूलेंगे कि कौन का कर्व्ड एरिया। टोटल अगर आपको निकालना है तो ये अगर इसमें मटेरियल भरा है, टोटल ये सरफेस है, तो पाई आर स्क्वायर हम और जोड़ देंगे जैसे हमने यहाँ जोड़ा है, ये जो है पाई। तो अगर टोटल आप सरफेस एरिया निकालेंगे कौन का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन, तो ये हो जाएगा पाई आर एल। कर्व्ड एरिया में आप क्या जोड़ दें, पाई आर स्क्वायर और जोड़। तो ये समझ में आ गया होगा आप कि जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन क्या। अब वॉल्यूम की बात है, तो इसका जो वॉल्यूम होता है ये तो आपने पढ़ा ही है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बुक में भी लिखा होगा, सब जगह है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसमें एल नहीं आता है। अब ये होता क्यों, आप ये देखें, इसको आप करके भी देख सकते हैं कि आप एक तो ले सिलेंडर, इसकी रेडियस आर लें, हाइट एच लें, और सेम रेडियस का और सेम हाइट का एक कोन बना लें। तो इसका तो आपको पता है पाई आर स्क्वायर एच होता है वॉल्यूम, कितनी इसमें हवा आएगी, कितना मटेरियल आएगा, और ये जो कोन का जो है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो एक तो ये हुआ कि आपको संतुष्ट होने के लिए कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो आप घर में एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, सेम रेडियस और सेम हाइट का कोन लें, कोन इसी टाइप का ले लें शायद, और इसमें दबा पानी भर लें, पानी भरने के बाद इसी रेडियस के सिलेंडर में डालें, तो इसको आप 3 बार डालोगे तो ये भर जाएगा। 3 टाइम्स अगर आप इसकी सेम रेडियस और सेम हाइट का डालेंगे तो भर जाएगा। तो एक तो ये आप घर पे सेटिस्फाई हो सकते हैं कि हाँ ये है। दूसरा मेथड जो है, अब टेक्निकली कैसे हम इसको प्रूव करेंगे कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ, ताकि ये कभी आप भूलें नहीं। जब कोई घटना घटती है तो उसको याद रहता है, कभी भूलता नहीं है कोई। देखिए, एक कोऑर्डिनेट एक्सेस लिया हमने,
ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस, और इसमें हमने ये कोण ऐसे एक कोण बन रख दिए एक्सेस। इसके कोऑर्डिनेट 0 0 हैं, ओरिजिन है, और ये इसकी यहाँ से ये हाइट हो गई h, ये रेडियस r है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, पहले x लेते हैं h और r, ये 0 0। आप अगले क्लास में पढ़ेंगे कि किसी भी ये इस टाइप की जो कोण है, इसका टोटल जो वॉल्यूम है वो पाई वाई स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेशन है। ये समाकलन इंटीग्रेशन में आप पढ़ेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसी कोण का बहुत स्मॉल पोर्शन लेते हैं, ये बहुत स्मॉल, और ये वो बढ़ते 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 इतना बढ़ गया। थोड़ा सा आपको अटपटा लग रहा होगा, मगर आप 1 मिनट दे दें तो आपको ये फार्मूला कम से कम याद रहेगा। ये तो आप अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो ये पाई वाई स्क्वायर, ये हो गया ये वाई, जैसे पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पे ये वाई एक्सेस पे है रेडियस, तो ये पाई वाई स्क्वायर डी एक्स, इसकी लंबाई, ये हाइट समझ लें, बहुत माइन्यूट, बहुत ही माइन्यूट। इसको हम अगर इंटीग्रेट कर दें 0 to कहाँ तक, h तक, तो ये पूरे कोण का वॉल्यूम निकल आएगा। समझ में आई आपकी? अब देखिए क्या करेंगे हम। इस स्ट्रेट लाइन का आपके हाई स्कूल में ही है, इसका स्लोप देखेंगे क्या है। m बराबर होता है, आप पढ़ चुके हैं, m बराबर होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ये कोऑर्डिनेट x1 y1 है और ये है x2 y2 कॉमा y2। तो यहाँ y2 की जगह क्या है r, y1 की जगह 0, x2 की जगह क्या है h माइनस 0। इसका स्लोप आ गया r अपान h। वैसे भी स्लोप को tan थीटा कहते हैं। tan थीटा अगर ये एंगल थीटा है तो tan थीटा बड़ा होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, ये r अपान h ऐसे भी निकाल सकते हैं। दूसरा, इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो ओरिजिन से जाती है y बराबर mx होता है। इसकी m की वैल्यू लिख देंगे हम r अपॉन h इंटू एक्स, तो ये हो गया आर एक्स अपॉन एच। इसका y की वैल्यू ये हम यहाँ पुट कर देंगे। देखिए पाई y की जगह लिख देंगे आर एक्स अपॉन एच का होल स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to h तक। अब देखिए क्या हो गया, ये इंटीग्रेशन 0 to h। इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी स्मॉल पोर्शन को एक लिमिट से दूसरी लिमिट तक बढ़ाना। ये आप अगले क्लास में पढ़ेंगे, पाई आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए ये जिस कोण का आप निकाल रहे हैं वॉल्यूम, उसकी रेडियस भी सेम है, ना घट रही है ना बढ़ रही है, हाइट भी सेम है, तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। पाई भी इसको हम बाहर ले लेते हैं, पाई आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to h एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इंटीग्रेशन में आपके पास फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n डी एक्स। अगर ये x होगा तो यहाँ डी एक्स होगा, अगर वेरिएबल y होगा तो ये डी वाई होगा। तो हमारा वेरिएबल x है, तो इसका वैल्यू होती है x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। बस ये फर्स्ट फार्मूला होगा जब आप इंटीग्रेशन करेंगे। और ये हाई स्कूल का एग्जाम देके फौरन ये सब चीज़ें आपके काम की हैं, आ जाएंगी।
अब देखिए यहाँ n की जगह है 2, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन एच, इसकी वैल्यू हो गई x टू द पावर 3 अपॉन 3, x टू द पावर 3 अपॉन 3। अब लिमिट यहाँ लगाते हैं 0 टू h। एक बार x की जगह h लिख देंगे, दूसरी बार घटा देंगे और ये 0 लगा देंगे। ये आ गया पाई आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर है, अपॉन एच स्क्वायर, ये हो जाएगा एच क्यू अपॉन 3 माइनस 0 अपॉन 3। बस अब देखिए ये आ गया आपका पाई आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इंटू एच क्यू अपॉन 3, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कर दें, ये आ गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कम से कम आप ये तो कभी आप भूलेंगे नहीं जब इतना कर लिया। तो मैं समझता हूँ कि आपको कोन का वॉल्यूम भी आ गया, कर्व्ड एरिया भी आ गया तो होगा समझ में, और टोटल एरिया भी समझ में आ गया हो। तो क्लियर है, आगे बढ़ो। अब देखिए कोई भी स्फेरिकल सरफेस का सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल सरफेस, स्फेयर कर दी, सरफेस एरिया स्फेयर। देखिए स्फेयर को कैसे डिनोट करेंगे, ये तो सर्कुलर है, अगर आप इसको थोड़ा कर्व्ड लाइन करके कर दें तो ये ऐसा होता है कि जैसे क्रिकेट की गेंद है, पूरी सर्कुलर है पूरी, या इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं थोड़ा सा कर्व्ड स्टाइल में। और मान सपोज ये क्रिकेट की गेंद है, ये अंदर से बिल्कुल ठोस है, तो सरफेस एरिया का मतलब ये इस एरिया में कितना पॉलिश स्क्वायर स्क्वायर यूनिट में आएगा, सेंटीमीटर रखें अगर रेडियस, ये पूरे पे अगर हम पेंट कर दें तो इस एरिया में कितना पेंट आएगा, ये इसका एरिया होता है सरफेस एरिया। और यही कर्व्ड एरिया है, यही टोटल है, देख लीजिए। तो देखिए इसकी ये कितनी है, पेरीमीटर 2 पाई आर। अगर ये स्फीयर आर रेडियस का है तो इसका पेरीमीटर हो गया 2 पाई आर। ये अगर इस पर एक धागा बांधेंगे आप तो उसकी लंबाई जो है पेरीमीटर 2 पाई आर। और अगर इसकी ये कितनी है हाइट, इतनी हाइट 2 आर, ये हाइट है। अगर इतनी लंबाई का कागज कपड़ा कोई भी चीज़ आए तो ये पूरा कवर्ड हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो आप, तो ये हो गया 4 पाई, अगर ये कैपिटल में लिख लो आर रेडियस तो 4 पाई आर स्क्वायर। यही इसका कर्व्ड एरिया। मैं समझता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। ये आप कर लें, आप कोई रेडियस कर लें स्फीयर, देख लें ये इसका ये पूरा डायमीटर हो गया इतना, इसका आधा कर लेंगे तो रेडियस हो जाएगी। और रेडियस से आप ऐसे एक इतनी लेंथ और इतनी विड्थ का कागज लेके आप इसके ऊपर चिपकाएंगे तो पूरा चिपक जाएगा पूरा। तो ये इसका कर्व्ड एरिया हो गया। और कर्व्ड एरिया ही टोटल सरफेस एरिया है, ऊपर की सरफेस सारी कर्व्ड है इसकी, ये हो गया। अब मेरे ख्याल से ऐसा करने से आप कभी नहीं भूलेंगे, ऐसा करके एक बार देख लिया कि स्फेरिकल सरफेस का कर्व्ड एरिया कितना होता है। अब आई बात वॉल्यूम की कि भाई ये है, इसके अंदर कितना मटेरियल है, वॉल्यूम है। तो देखिए ये है स्फेरिकल सरफेस। अगर हम ये छोटे छोटे इसमें कोन बना लें सेंटर तक, तो पूरी सरफेस पे मान लो ये इसका वॉल्यूम छोटे 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 सब पे कोन बना लें, तो इसका वॉल्यूम मैंने आपको कोनिकल का वॉल्यूम बताया ही था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इस जो कोन बनेगा ये सेंटर तक जाएगा,
तो उसकी एच कितनी होगी, आर के बराबर होगी हाइट, छोटे छोटे पूरी सरफेस पे जब कोन बनेंगे तो। और ये क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर इस छोटे का एरिया। तो मान लो इतने का निकाला हमने, इसको कोई भी नाम दे दिए V1 वालों, तो V1 बराबर हो जाएगा 1/3, और ये एरिया V1 का, ये एरिया हुआ पाई आर स्क्वायर। तो एरिया आप अपने हिसाब से लिख लें, V1 इंटू एच काय के बराबर आएगा। जब इसमें ड्रिल करके कोन बनाएंगे तो उसकी आर ही होगी रेडियस। ऐसे दूसरा प्लस सेकंड वाला एरिया ऑफ V2 इंटू आर, ऐसी एरिया V3 इंटू आर, डॉट 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 डॉट, कितने अनगिनत बन जाएंगे। तो इसमें से 1/3 आर कॉमन आ गया, और एरिया ऑफ V1 प्लस एरिया ऑफ, ये V1 मैंने नाम लिख दिया, आप कुछ भी लिख दे, बात समझने की, जब समझ में आ गया तो हो गया काम। एरिया ऑफ ये V2 पोर्शन है, ये V3 पोर्शन है, ये सब सेंटर तक ही हम कोन बनाएंगे, छोटे छोटे सब ड्रिल होके पूरा एरिया कवर्ड करेंगे, डॉट 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 पूरा एरिया कवर्ड हो गया। तो ये एरिया सबका काय के बराबर हो गया, पूरे का एरिया, सरफेस एरिया, ये आ गया आपका 4 πr स्क्वायर इंटू ये है r/3, ये कितना हो गया 4/3 πr3। अब कभी नहीं भूलेंगे आप कि स्फेरिकल सरफेस का वॉल्यूम 4/3 πr3 होता है। अब अगर ये हाफ है, हाफ हेमिस्फीयर कर दिया, तो ये इतने का वॉल्यूम तो हो गया, इसका आधा कर दिए 2/3 πr3। लेकिन अगर हाफ का हम, ये हाफ का क्रिकेट की बॉल को हाफ कर दिया, तो इसका कर्व्ड एरिया कितना हो जाएगा, ये इतना आधा 2 πr स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 πr स्क्वायर। लेकिन जब काटेंगे तो ये सर्कुलर भी बचेगा, तो यहाँ टोटल और कर्व्ड अलग अलग हो जाएगा, तो ये आ जाएगा πr स्क्वायर, तो टोटल हो जाएगा 2 πr प्लस πr स्क्वायर। तो मैंने स्फेरिकल सरफेस का भी बता दिया आपको, और क्यों फार्मूला होता है ये भी बता दिया। इसको हम आप 11-12 में इंटीग्रेशन से भी प्रूफ करना सीख सकते हैं। 4/3 2 πr स्क्वायर है, ये 2 πr स्क्वायर, सॉरी ये 2 πr स्क्वायर है, और ये πr स्क्वायर, तो ये 3 πr स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर है, सॉरी 2 πr स्क्वायर। बस आप समझ लेंगे कि जब इसको हमने कट किया तो ये भी हो गया। तो मैं समझता हूँ कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप ऐसा करें कि सिलेंडर, कोन, स्फीयर के क्वेश्चन आपको 1-2 नंबर के सीधे सीधे आ जाएंगे, जिसमें सारी चीज़ दी होगी, तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं उसे, कि सीधा वैल्यू रख देंगे, हो जाएगा। कुछ थोड़ा सा घुमा के आएंगे, वो इस टाइप के हो सकते हैं। देखिए मैं बताता हूँ आपको, और क्वेश्चन आप बिना कहीं के देख के खुद ही कर रहे हैं, ट्राई करें कि भाई ये एक सिलेंडर है और इसके ऊपर एक ये कोन रखा हुआ है, तो इसका कर्व्ड एरिया निकालो। तो जब सिलेंडर है आपके ऊपर, कोन रखा है, तो कर्व्ड एरिया तो एक तो कोन का हो गया, कर्व्ड एरिया कोनिकल सरफेस का, जैसे ये मैंने बनाया था, ये एरिया आ गया, और ये सिलेंडर का कर्व्ड हो गया, ये छुप गया, ये नहीं दिखेगा, इस पे पॉलिश आप रंग नहीं कर सकते, ये इसने ढक दिया इसको। अगर ये जमीन में नहीं रखा है, टोटल एरिया में ये जुड़ेगा। अगर जमीन पे रखा है तो इसका जितना भी कर्व्ड एरिया ही है, ये कर्व्ड एरिया πrl हो जाएगा,
ये अगर L है तो ये रेडियस R है, ये हाइट H है, और ये 2 पाई RH हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, आप निकल जाएगा। और घुमा के आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि भाई ये एक सिलेंडर है और इसमें से ये पोर्शन निकाल दिया, हेमिस्फीयर निकाल दिया। अब कर्व्ड एरिया क्या है? जब आपने इसमें से ये निकाल दिया तो ये यहाँ पे भी पॉलिश करना पड़ेगा आपको, इस सरफेस पे भी। तो 2 पाई R स्क्वायर, ये सरफेस भी जुड़ेगी। अब ये नहीं जुड़ेगी जब ये काट के निकाल दिया, या ऊपर से काट के निकाल दिया तो ये सरफेस ये नहीं जुड़ेगा पाई स्क्वायर, ये जुड़ेगा ये एरिया। तो आप घुमा फिरा के सवाल हैं, क्वेश्चन आएंगे। और ये सब चीज़ें आपको इसलिए सिखाई जा रही हैं कि जैसे कोई बिल्डिंग बनेगी, आप मैथ सीखेंगे, फिर उसके बाद इंजीनियर बनेंगे, तो आप किसी भी बिल्डिंग का आसानी से एस्टीमेट निकाल सकते हैं। आपको हर फिगर का वॉल्यूम आता है, एरिया निकालना आता है, और बिल्डिंग में तरह तरह के पोर्शन सर्कुलर भी होंगे, स्फेरिकल भी होंगे, उसके ऊपर आपको पेंट करना पड़ेगा, कितनी क्वांटिटी लगेगी, ये सब चीज़ जो है आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये सीखने के बाद, अब वो तो आसानी है कि क्यूब का क्या होगा, लो चलो बता देते हैं। ये क्यूब हो गया हमारा। क्यूब उसे कहते हैं जिसकी लेंथ, हाइट, विड्थ बराबर होती है। तो उसके 6 सरफेस होते हैं, एक नीचे का, एक ऊपर का, एक इस साइड का, एक इस साइड का, एक सामने का, एक उसके। तो इसका टोटल एरिया कितना हो जाएगा? 6A स्क्वायर। सब जगह सारी बराबर, ये भी है, ये भी है, हाइट भी है, तो ये आपको आता ही है। और वॉल्यूम A क्यूब हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो ये तो बहुत आसान है। और क्यूबाइड में क्या होगा? देखिए ये चीज रखिए, क्यूबाइड है, लेंथ हो गया, ये हाइट हो गई, और ये विड्थ हो गई। तो इसके 1 2 3 4 5 6 लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ करके आप, अब इसके ऊपर अगर आप पेंट करेंगे, इस पे भी करेंगे, इस पे भी, 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 सब जगह आप पेंट करेंगे तो ये एरिया पे ही पेंट होता है। और अगर इसका आप वॉल्यूम निकालोगे तो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो इसका वॉल्यूम निकल आया। और अगर ये क्यूबाइड सरफेस जमीन पे रखी है तो ये एरिया नहीं जुड़ेगा, ये छुप गया है, अर्थ पे रखा है। और ये इसके ऊपर भी कोई चीज रखी है तो ये दो फेस पे रंग पॉलिश नहीं होगा। तो ये देखेंगे कि कितना रंग पॉलिश होगा। आपको ये कोनिकल टेंट बनाना है तो कितना कपड़ा लगेगा, तो कर्व्ड एरिया है वो उतना ही कपड़ा लगेगा। अगर कपड़े का 1 मीटर का रेट इतना है तो जितना मीटर है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो आप जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, मैं भी क्वेश्चन हल कर दूंगा, लेकिन मत देखिए उन्हें मेरे हल किए हुए, पहले खुद ट्राई करिए, फिर जो गलतियां होंगी उससे आप सीखोगे और देखिए कि हमारी गलती कहाँ हुई। आप कोई भी चैनल देख रहे हैं किसी का भी, तो पहले खुद हल करें, उससे आपको आपकी मिस्टेक पता लगेगी, फिर देखिए सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन ही दिया होता तो सीबीएसई की किताब में क्वेश्चन के नीचे ही सॉल्यूशन दे देते। अगर आप खुद ट्राई करेंगे तभी आपका माइंड डेवलप होगा, बिना देखे। हाँ, जहाँ गलती हो रही है वहाँ फिर आप सॉल्यूशन देख के करें। तो मैं समझता हूँ कि ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। और आप अगर ये जैसे मैंने बताया ये थोड़ा सा कर लेंगे 5-10 मिनट घर पे प्रैक्टिस, तो ये फार्मूले ये जस्ट लाइक ABCD है। जब 11-12 में आएंगे तो ये ABCD की जगह काम करेंगे, आप फौरन लिख देंगे स्फेरिकल का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, आधा है तो 2/3 कर देंगे,
एरिया है तो आपको पता चल जाएगा कि ये एरिया और जुड़ेगा पाई आर स्क्वायर, 2/3 ये तो वॉल्यूम हो गया, और ये जो है 2 पाई आर स्क्वायर होगा, कर्व्ड एरिया का हाफ है तो 1 पाई आर स्क्वायर जुड़ जाएगा। और ये अगर उल्टा करके रख दिया है, ये छत के ऊपर उल्टा करके रख दिया है, ये छत है इसके ऊपर हेमिस्फीयर रख दिया है, तो ये नहीं जुड़ेगा, कर्व्ड एरिया ही टोटल एरिया हो जाएगा। देखते हैं आप, मंदिर की गुंबद बनी है, मस्जिद की बनी है गुंबद, तो ये यहाँ पे पेंट थोड़ी होगा, बस 2 पाई आर स्क्वायर ही कर्व्ड हो गया, वही टोटल हो गया। तो ये आप करते करते सब आपकी समझ में आ जाएगा। मैं समझता हूँ ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा, और आप सब सारे क्वेश्चन, आप पाई का मान आपको पता है 22/7 होता है। अब दूसरी एक आध ट्रिक और बता दूं मैं आपको कि क्विक कैसे हल करेंगे इसे। जैसे कहीं आपने कि आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, एच की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, आपको मान लो वॉल्यूम निकालना है सिलेंडर का, तो आप लिखोगे पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई की जगह 22/7 इंटू रेडियस 5 है तो 5 का स्क्वायर इंटू 7। तो आप ये देखिए, आप करेंगे तो ये 550 आ गया। तो ये करते करते आपको खुद पता लग जाएगा किससे पहले हम करें मल्टीप्लाई। जैसे आपने 4/3 है, पाई की वैल्यू लिख देंगे आप 22/7, और अगर आर है जाए, आर की वैल्यू मान लिए 5 है, तो आपको पता 5 4 जा 20, ये 20 होगा, आसान हो जाएगा। तो इस टाइप से अगर आप करते करते किससे पहले मल्टीप्लाई करने में हम क्विक कर सकते हैं, वो अपने आप कर लेना। तो मैं समझता हूँ आपकी ये समझ में आ गया हो। थैंक यू सो मच।